तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे इसको कि क्वेश्चन वन हमें गिवन है। क्या गिवन है? इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस में पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू में जीरो, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर क्यू बाय में पी माइनस में अल्फा, क्यू बाय में पी माइनस में बीटा। ठीक है, तो हमें इस इक्वेशन के रूट गिवन है अल्फा और बीटा। फिर हमें इक्वेशन निकालने जिसके रूट होंगे क्या, क्यू बाय में पी माइनस अल्फा और क्यू बाय में पी माइनस में बीटा, यानी कि रूट गिवन है, हमें इक्वेशन चाहिए। तो हमें सम ऑफ रूट्स पता हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो, तो हम इससे हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। पी नहीं, यहाँ पे एस एक्स प्लस में पी इज इक्वल टू में जीरो, पी होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एस होगा सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या करा, लेट कर लिया क्या इज बाय में पी माइनस में अल्फा इज इक्वल टू मैक्स है। तो हम यहाँ से हमने क्या करा, अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, पी एक्स माइनस में अल्फा एक्स क्या इज इक्वल टू पी एक्स माइनस में अल्फा एक्स को एक तरफ, क्योंकि अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ले जाएंगे इस साइड और इसको इसको हम ले जाएंगे इस साइड। तो माइनस से क्या हो, प्लस में पी एक्स, एक्स को नीचे ले जाएंगे, तो माइनस से क्या हो, प्लस में पी एक्स बाय में एक्स। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास पी माइनस में क्यू बाय में एक्स। ठीक है, उसी तरह हम बीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करा है, वही हमने एक्स को रिप्लेस करेंगे बाय अल्फा, मतलब कि अल्फा हमें पता है कि भाई अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट है। तो अल्फा आ गया, इसके अंदर पुट कर सकते हैं हम। जब हम अल्फा की वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारी कुछ इक्वेशन इस टाइप से दिखेगी। किसके अंदर पुट किया हमने, इसके अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस में क्या के अंदर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमने क्या करा, स्क्वायर इसको ओपन कर लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में टू ए बी, ये मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू बाई में एक्स प्लस में क्यू। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी टर्म को हम लिख लेंगे। ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर माइनस में पी क्यू बाई एक्स प्लस में क्यू, यही रह गए थे। ये दोनों तो माइनस का क्यू स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज आ गया। ये माइनस का टू पी क्यू, ये पी क्यू, तो एक बचेगा और प्लस में क्यू। ठीक है, फोर टर्म थी तो थ्री टर्म बचेगी माइनस होने के बाद। तो अब हमारे पास क्या हुई, क्यू स्क्वायर माइनस में पी क्यू एक्स प्लस में क्यू एक्स स्क्वायर आ गए। यहाँ पे एलसीएम लिया, कुछ नहीं, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो अब हमारी क्या होगी, एक्स स्क्वायर की टर्म में हमारी इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस में क्यू इज इक्वल टू में जीरो। ये हमारी होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये था कि भाई हम सम ऑफ फ्रूट्स निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लें। ठीक है, और इसके अंदर पुट कर दे, तो इससे भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ये गिवन है, एंड फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फिर इसकी इसके रूट्स निकालने हमको। पिछली बार तो रूट्स गिवन थे, इक्वेशन निकालनी थी, इस बारी इक्वेशन गिवन है, रूट निकालने। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमने लिखा है एज इट इज। ठीक है, आगे कुछ नहीं किया है, एक्स एक्स माइनस में डिवाइड किया है, इससे डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय एक्स माइनस में वन का होल स्क्वायर। तो एक्स बाय में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया, एक्स बाय में एक्स वन, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, सी बाय में सी के नीचे ऊपर था, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू में जीरो, अल्फा बीटा दोनों ऑफ द इक्वेशन। तो ये तो चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, ये तो हमें क्या थी, गिवन है। हमने ये कंपेयर किया है इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन जब हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एक्स बाय में वन माइनस में एक्स, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स बाय में वन बाय में एक्स। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, अल्फा की वैल्यू निकाल, यहाँ से हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू तो गिवन है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू अल्फा बाय वन प्लस में अल्फा होगी। ठीक है, उसी तरह फिर हम बीटा वाली वैल्यू को भी कंपेयर करेंगे, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी एक्स इक्वल टू बीटा वाई में वन प्लस में बीटा। ठीक है, ये वाली थी टर्म और ये वाली टर्म। ठीक है, कुछ नहीं है, फिर अल्फा अल्फा प्लस वन, बीटा बीटा प्लस वन, यही हमारे निकालने थे, रूट हो गए इस इक्वेशन के। ठीक है, इफ थर्ड क्वेश्चन आ गया, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस में अल्फा 1 प्लस में अल्फा क्यूब प्लस में 1 माइनस में बीटा बाई 1 प्लस में बीटा का क्यूब। तो हमने क्या किया इसमें, 1 माइनस में अल्फा 1 प्लस में अल्फा इज इक्वल्स टू में एक्स मान लिया हमने। ठीक है, ये हमने लेट किया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से जब हमने अल्फा की वैल्यू निकाली तो 1 माइनस में एक्स 1 प्लस में एक्स आया। अब हमने क्या करा, रिप्लेसिंग एक्स बाय 1 माइनस में एक्स 1 प्लस में एक्स इन द गिवन इक्वेशन, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे। क्या इक्वेशन गिवन है हमको, 3x² प्लस में 2x प्लस में 1। जब हमने इसको इससे रिप्लेस किया है कुछ नहीं, अभी एलसीएम लिया है, ये हमने खोल दिया, a² b² माइनस प्लस माइनस में 2ab, ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी a² माइनस में b² 1 प्लस में x²। ठीक है, आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब हमने इसको पूरे को सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास हो जाएगा x² माइनस में 2x प्लस में 3। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफिकेशन भी हम देख ही लेते एक बारी। 3x² है माइनस का 2x² है, x² है, तो कितना बचेगा 3 और 1 4 हो गया, माइनस का 2x² बचेगा, माइनस का 6x प्लस का 2x, तो माइनस का 4x बचेगा, 3 प्लस 2 1 6 हो गया। ठीक है, हमने 2 कॉमन ले लिया और इससे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये क्या है, x² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू में 0। और हमको गिवन क्या थी इक्वेशन, गिवन थी हमारे पास 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमने क्या करना है कि भाई हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था, अब इससे हम सब्स्टिट्यूशन से ये क्लियर हो गया कि 1 माइनस में अल्फा 1 प्लस में अल्फा और 1 माइनस में बीटा 1 प्लस में अल्फा जो है रूट है इसके इस इक्वेशन के। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस का बी बाय में ए जो कि है 2 के बराबर। सम ऑफ रूट्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा हो गया 3। कहाँ से निकाला हमने, ये यहाँ से निकाला है इस इक्वेशन से, सी बाय ए 3 माइनस का बी बाय ए। ठीक है, फिर आगे कुछ नहीं करना है, इसको हमने ए क्यूब लिख ही रखा फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस में बी का होल क्यूब माइनस में 3a प्लस बी ए इंटू में बी, ये होगा। इसके अंदर आप पुट कर दो, ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे ए इंटू में बी की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये हमें इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं हमने क्या किया है कि भाई हमारे को अल्फा बीटा इस क्या गिवन है, इसका रूट गिवन है। तो हमने क्या करा है, 1 माइनस में अल्फा 1 प्लस में अल्फा को हमने क्या करा, एक्स पुट कर लिया है। यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकाली। ठीक है, सिमिलरली हम बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा की वैल्यू 1 माइनस में एक्स 1 प्लस में एक्स आ गया। इसको हमने रिप्लेस किया है इक्वेशन के अंदर जो हमको गिवन है, तो वहाँ से जो उसके अंदर हमने जब पुट कर दिया तो उससे हमें पता लग गया कि भाई ये जो हमारी ये चीज़ थी वो हमारा क्या है, रूट है इस इक्वेशन का। 1 माइनस में अल्फा प्लस में 1 प्लस में अल्फा 1 माइनस में बीटा और 1 प्लस में अल्फा। उसके बाद कुछ नहीं करना, सम ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, और ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये फिर आगे है हमारे पास कुछ थ्योरी पार्ट। तो थ्योरी में क्या है, रूट सेंटर स्पेशल कंडीशन a² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इसके अंदर ए बी सी बिलोंग करता है रियल नंबर से और a इज नॉट इक्वल्स टू 0 if roots are equal in magnitude but opposite in sign, then the sum of root is 0 as well as d is greater than 0, that is b is equals to 0 and d is greater than 0। तो ये कुछ क्या बोलते हैं स्पेशल केसेस हैं जो कि हमें याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम अपना दिमाग लगा के भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर पता है कि भाई दो रूट हैं इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्ट अपोजिट में है, तो भाई एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा होगा। अब ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई इनका सम 0 होगा, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो एक अल्फा एक माइनस अल्फा है तो रूट क्या होगा, मतलब सम क्या होगा, 0 होगा। अगर सम ऑफ रूट 0 है तो माइनस का बी बाय में ए इज इक्वल्स टू में 0 होगा। तो यहाँ से हमारे को पता लगा कि बी इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, दूसरा रूट है हमारे पास एक पॉजिटिव रूट है एक नेगेटिव रूट है, तो हमारे पास ये वैसे भी पता है कि भाई क्या होगा, ये डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि अगर इमेजिनरी रूट होता तो डी स्मॉलर देन 0 होती, और अगर इक्वल रूट होता तो डी इक्वल्स टू 0 होता। तो इक्वल रूट है नहीं, इमेजिनरी रूट है नहीं, बच गया ये वाला टर्म। तो याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं रहता तो भी ये हम कर सकते हैं ऐसे।
जैसे सेकंड कंडीशन है, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब एक अल्फा है एक 1 बाय अल्फा है, तब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा और 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। सिंपल सी चीज़ है, यही इसने लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 1। अब भाई इमेजिनरी रूट है नहीं वो, क्या बोलते हैं, रूट्स हमारे पास क्या है कि इक्वल 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 रूट्स भी नहीं है, तो हमारे पास क्या होंगे, डी की कंडीशन होगी हमारे पास, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 किस केस में हो सकता है, कि भाई एक 1 हो, एक दूसरा टर्म भी 1 हो, तो हमारे पास इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, मतलब हमारे पास सी बाई ए इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये 1 हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा। थर्ड कंडीशन, इफ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइंस देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज स्मॉलर देन 0 एज वेल एज डी इज ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0, सी इज स्मॉलर देन 0 एंड डी इज ग्रेटर देन 0। अगर अपोजिट साइन की हो, यानी कि इफ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन देन द प्रोडक्ट, यानी कि इक्वल नहीं बोल रहा है, अपोजिट साइन की बोल रहा है कि भाई एक अल्फा हो पॉजिटिव, बीटा क्या हो नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट स्मॉलर देन 0 ही आएगा। और इमेजिनरी रूट है नहीं, इक्वल टू है नहीं, तो डी इज ग्रेटर देन 0 होगा। और ए इज ग्रेटर देन 0, सी इज स्मॉलर देन 0, या उसका उल्टा भी हो सकता है, ए इज स्मॉलर देन 0 और सी इज ग्रेटर देन 0। इस चीज़ को हम और अच्छे से जब समझ पाएंगे जब हम इसके ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, कि ए इज स्मॉलर देन 0 कब होता है, और सी इज ग्रेटर देन 0 और डी इज ग्रेटर देन 0 कब होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, ही बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, अगर दोनों ही रूट पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कि भाई दोनों रूट पॉजिटिव कब होंगे, जैसे कि ये हमारे पास, मतलब दोनों रूट पॉजिटिव हो। ठीक है, ग्राफ एक बार हम स्किप ही कर देते हैं, तो हम ग्राफ पढ़ेंगे ना तभी देखेंगे इसको। तो हमारे पास क्या है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव देन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज ग्रेटर देन 0। अगर दोनों ही रूट पॉजिटिव होंगे, सम भी पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ए इज ग्रेटर देन 0 और बी इज स्मॉलर देन 0 और सी इज ग्रेटर देन 0। ये कुछ कंडीशन तो समझ लेते वेल एंड गुड, मतलब याद रहे वेल एंड गुड, नहीं तो वैसे हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, अगर दोनों रूट नेगेटिव हैं तो सम भी नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव, और जब दोनों नेगेटिव नेगेटिव को प्लस करेंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इफ एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, अगर एक रूट पॉजिटिव है, देन आइदर वन रूट इज पॉजिटिव और बोथ आर पॉजिटिव, एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव, यानी कि या तो एल अल्फा पॉजिटिव हो या अल्फा बीटा दोनों ही पॉजिटिव हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारी कंडीशन 3 लगेगी और कंडीशन 4 लगेगी। अब कंडीशन 3 क्या थी, कंडीशन 3 हमारी ये है, तो कंडीशन 3 में क्या होगी कि भाई डी इज ग्रेटर देन 0 है, ए इज ग्रेटर देन 0, सी इज स्मॉलर देन 0 है, और डी इज ग्रेटर देन 0 है, या फिर ए इज स्मॉलर देन 0, सी इज स्मॉलर देन 0। फोर्थ कंडीशन क्या थी हमारे पास, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इन दोनों का हमें क्या लेना है, यूनियन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, इफ़ एटलीस्ट वन रूट इज नेगेटिव, तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, भैया तो अल्फा नेगेटिव है या अल्फा बीटा दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, तो उस कंडीशन में थर्ड और फिफ्थ पॉइंट को अपन मर्ज करेंगे। ठीक है, अब बैक करके देख लीजिएगा फिफ्थ पॉइंट कौन सा है, थर्ड तो अभी दिखाया था मैंने, फिफ्थ पॉइंट, 1 सेकेंड, फिफ्थ पॉइंट हमारा ये वाला है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। ओके, अब आ जाते हैं अपन एट्थ पॉइंट पे, इफ ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव। ठीक है, जो बड़े वाला रूट है वो क्या पॉजिटिव है, इनके अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है और अल्फा क्या है, पॉजिटिव है। देन साइन ऑफ बी इज इक्वल्स टू में साइन ऑफ सी, और साइन ऑफ ए इक्वल टू नहीं होगा, तो ये कंडीशन है। फिर नाइन्थ पे आते हैं, इफ ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव, अगर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है मैग्नीट्यूड में, बट अल्फा क्या है, नेगेटिव है, तो साइन ऑफ ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ बी होगा, बट साइन ऑफ सी के बराबर नहीं होगा। इफ बोथ रूट्स आर जीरो, अगर दोनों ही रूट्स क्या हो, जीरो, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, जीरो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्या होगा, जीरो, बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू में जीरो, ए तो हमारा जीरो हो नहीं सकता।
अब मैं 11th कंडीशन की बात करता हूँ। 11th कंडीशन में क्या है, इफ़ रूट्स आर यानी कि अल्फ़ा क्या है 0 है और बीटा क्या है माइनस का बी बाई में है, तो सी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और अगर अल्फ़ा क्या है 1 है और बीटा क्या है बीटा हमारे पास सी बाई में, देन ए प्लस बी प्लस सी इज क्या है 0 के बराबर होगा। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो रूट्स अंडर स्पेशल केसेस में जो पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम देन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एम माइनस में एम टू इंटू में एम माइनस में वन एक्स प्लस में एम प्लस में फाइव इज इक्वल टू जीरो हैज एम बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, जब रूट इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में बट होंगे अपोजिट होंगे साइन में। रूट्स क्या है इक्वल है मैग्नीट्यूड में यानी कि अल्फा है बट अपोजिट है साइन में यानी कि अल्फा इंटू में माइनस ऑफ अल्फा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा 0 होगा। सम ऑफ रूट्स 0 है तो क्या है बी की वैल्यू 0 होगी, या ऐसे भी कह सकते हैं माइनस का बी बाई में इजिकल 0 बी इजिकल टू 0। तो हमारे पास क्या होगा, एक तो बी की वैल्यू 0 होगी और डी इज ग्रेटर देन 0 होगा। दोनों का क्या ले लेंगे एंड ले लेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक तो ये हो गया, यहाँ से क्या होगा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा जब बी इक्वल टू 0 रखेंगे। और डी की वैल्यू जब हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, बी की स्क्वायर माइनस फोर इंटू में ए इंटू में सी। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। हमने फोर क्या करा कॉमन ले लिया दोनों साइड से, फोर कॉमन लिया जब हमने तो क्या होगा एम स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू एम माइनस में एम। तो हमारे पास माइनस ये तो थ्री एम हो जाएगा और ये माइनस का फोर हो जाएगा। तो आगे कुछ नहीं किया हमने फैक्टराइज किया इसको, माइनस का फोर एम प्लस एम। ये पहले फैक्टराइज में क्या होता है कि भाई इसको माइनस का फोर एम स्क्वायर है इसको हम स्प्लिट करें कि थ्री एम आए। तो माइनस का फोर एम प्लस का एम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का फोर एम स्क्वायर होगा और जब प्लस करेंगे तो इससे क्या होगा माइनस का थ्री एम आएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं किया हमने, इसको कॉमन ले लिया एम एम माइनस में फोर, यहाँ यहाँ भी एम माइनस में फोर आ जाएगा तो एम प्लस वन इंटू में एम माइनस में फोर आ गया। तो यहाँ से क्या होगा एक कंडीशन तो ये आ गई। अब इसको हम क्या रखे करेंगे इक्वल जीरो के बराबर रखेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे। ओके, और फिर दोनों का क्या ले लेंगे एंड ले लेंगे। देखते हैं। सो हमने क्या करा डी इज ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करा इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे, माइनस का वन और ये क्या आ गया फोर। एक एक वैल्यू यहाँ से हम रखेंगे और फिर वे भी कर्व मेथड लगा के हम यहाँ से हम इसके निकाल लेंगे। तो एम बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन एंड फोर टू इन्फिनिटी एंड एम इज इक्वल्स टू वन हमने पहले ही निकाला था कंडीशन। जब इन सब का क्या ले लेंगे एंड ले लेंगे तो एम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने कैसे निकाला है, सपोज हमने यहाँ पे फाइव 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 वैल्यू है, यहाँ मैंने फाइव यहाँ पुट करा तो ये क्या होगा पॉजिटिव आएगा। तो ये साइन हमने यहाँ पॉजिटिव लगाया फिर यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ फिर पॉजिटिव आएगा। ये भी कर्व मेथड होता है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ये इतना ही था। तो अब हमारा एम इज इक्वल टू क्या आ गया पाई आ गया। ओके, थैंक यू।